नेक्स्ट सम करने से पहले है ना कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, फिजिक्स या फिर साइंस आप बोल लो इसको, है ना, साइंस में आपको ये चीजें पढ़ाई रहेंगी, हालांकि साइंस आपको बोरियत लगता है बट ठीक है। यहाँ से आप बोल सकते हो, नोट में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा रहेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको मैं आई बोलता हूँ, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको मैं आर बोलता हूँ, ये आर है, ऐसा प्रॉपर आर है या फिर छोटा आर है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, एंड नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो आपका नॉर्मल रहता है वो हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है। जैसे ये डायग्राम में दिया है, ये आपका मिरर है, मिरर पे अगर एक लाइन क्या होगी, इंसिडेंट होगी, तो इसको बोलेंगे रे ऑफ इंसिडेंट। अगर ये इस मिरर पे गिरेगी तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होएगा। तो ये जो लाइन हुई इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, इतना समझा है। जो लाइन गिरती है, जो लाइन इंसिडेंट होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइन रिफ्लेक्ट होती है, जो लाइन यहाँ से बाउंस बैक करती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो जहाँ पे ये लाइन गिरती है वहां पे एक नॉर्मल बनता है ऐसे, ये नॉर्मल लाइन चाहिए तो मैं बना देता हूँ ऐसे, ये आपका नॉर्मल लाइन है ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। तो यहाँ से बोलता है जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो ये नॉर्मल से और ये इंसिडेंट रे से जो ये एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये नॉर्मल लाइन से और ये रिफ्लेक्टेड रे में इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या बोलता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई, और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, ये आई इज इक्वल टू आर होएगा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। उम्मीद आपको समझा है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये आपने पढ़ा रहेगा साइंस में, आपको आता रहेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको याद ये रखना है कि जो आपका नॉर्मल है वो ये आपके सरफेस को, आपके मिरर को परपेंडिकुलर रहता है ना, ये 90 डिग्री है। जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो ये रहता है नॉर्मल के साथ में, जो ये एंगल है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ में जो ये एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आपको याद है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, ऐसे आई इज इक्वल टू आर। क्वेश्चन नंबर 5 वाला, इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस आर द टू मिरर प्लेस पैरेलल टू द ईच अदर। तो ये जो आपका पी क्यू है वो एक मिरर है, जो आपका आर एस है वो आपका एक मिरर है, और ये दोनों पैरेलल में प्लेस किए वो भी आपको दिख रहा है। शायद आप एक अलग कलर से बना लो। आगे क्या बोल रहा है, एन ए इंसिडेंट रे ए बी, आपको दिख रहा है ये इंसिडेंट रे ए बी है, स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट द पॉइंट बी। तो ये जो इंसिडेंट रे है वो मिरर पी क्यू को क्या कर रहा है, बी पे हिट कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। एंड रे मूव अलोंग द पाथ बी सी, और ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे इसके अलोंग हो गया, ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे जैसे गिरेगा ना तो यहाँ एक नॉर्मल बन जाएगा, तो आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका एक नॉर्मल बनेगा ऐसे, ये आपका नॉर्मल है। उम्मीद आपको समझा ये, है ना। तो ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। अभी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ गया 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 सी पे इंटरसेक्ट किया, आगे बोला भी रहेगा स्ट्राइक द मिरर आर एस एट द सी। तो ये मिरर आर एस को क्या कर रहा है, सी पे क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। एंड रिफ्लेक्ट एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सी डी। तो ये अगेन रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अभी अगर ये इस मिरर पे गिर रहा है तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंट आएगा यहाँ गिरेगा, एक नॉर्मल यहाँ बन जाएगा ऐसे, तो एक नॉर्मल यहाँ ऐसे बन जाएगा। उम्मीद आपको समझा है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा। तो अगर मैं इसको एंगल 1 बोल दूं और इसको मैं एंगल 2 बोल दूं, तो यहाँ से आप बोल सकते हो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। और ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये वाला एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला एंगल, अगर मैं एंगल ये 3 बोलता हूँ, इसको 4 बोलता हूँ, यहाँ से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। उम्मीद आपको समझा है थोड़ा बहुत। आगे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो आपको दिखाना है जो आपका ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। तो जब जब आपको दो लाइन को पैरेलल दिखाना रहता है, अपन क्या दिखाते हैं, अपन सिर्फ ये दिखा देंगे या तो जेड एंगल इक्वल है, या तो एफ एंगल इक्वल है, या तो यू एंगल सप्लीमेंट्री है ना। उसका उल्टा बोल रहे हैं अभी। पहले अपन क्या बोल रहे हैं, अगर आपकी दो लाइन पैरेलल है तो आपका एफ एंगल इक्वल होता है, आपका जेड एंगल इक्वल होता है, और यू एंगल सप्लीमेंट्री होता है। अभी अपन उल्टा बोल रहे हैं, अगर आपको दो लाइन को पैरेलल दिखाना है तो अपन सिर्फ दिखा देंगे जो उसका एफ एंगल है, ये जो एफ एंगल है वो इक्वल है, या फिर जेड एंगल इक्वल है ना, ये एंगल इक्वल, मतलब ये लाइन पैरेलल, ये जेड का फूंगा पैरेलल हो जाएगा। तो देखो क्या कर सकते हैं, मैं बोलूँ यहाँ पे जेड दिखाना इजी होगा। देखो ना, ये लाइन पैरेलल दिखाना है, आपको दिख रहा है जेड,
तो अगर मैं ये वाला एंगल इक्वल दिखा दूं, मेरा काम हो जाएगा। मैं बोलूँ जेड एंगल इक्वल, तो ये लाइन पैरेलल है। उम्मीद आपको समझा है लॉजिक। तो सोल्यूशन में पहला आपने को जो दिया है वही कर लेते हैं अपने को। पहला आपने को दिया ये अपन एंगल 1 एंगल 2 बोले ये इक्वल है, तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपन क्या बोल सकते हैं, जो आपका एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के, एंड जो अपन बोल सकते हैं जो आपका एंगल 3 है वो इक्वल है आपके एंगल 4 के। ऐसा अभी अपने को पता चला ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। मेरे को क्या दिखाना है, मेरे को दिखाना है ये वाला एंगल। अपने को ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखाना है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे आपको दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है और यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये दो लाइन पैरेलल है। तो मैं बोलूँ ये दो लाइन पैरेलल मतलब ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये 90 है, तो ये दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे ऐसे। उम्मीद आपको समझा थोड़ा बहुत। अगर मैं इसको नाम सी दे लूँ, अगर मैं ये बी और मैं इसको पी नाम दे ले रहा हूँ, और ये आपका सी है, मैं इसको नाम ऐसे खींच के मैं इसको क्यू दे ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर है और ये दो लाइन पैरेलल है, तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये लाइन भी पैरेलल हो जाएगी। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल आपको दिख रहा है, ये वाला जेड एंगल इक्वल हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ एंगल 2 एंगल 3 का इक्वल हो जाएगा। उम्मीद आपको समझा है। तो सेकेंड पॉइंट में अपने को देखा एज जो आपका बी पी है वो पैरेलल है जो आपका सी क्यू है। और अपन ट्रांसवर्सल क्यों बोले, ट्रांसवर्सल अपन बीसी को बोल रहे हैं, बीसी आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो अगर ट्रांसफर आपको दिखा जेड एंगल इक्वल, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो आपका एंगल 2 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। तो अभी थर्ड में अगर आप देखोगे ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से अपने को क्या दिखा है, अपने को दिखा है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, बट एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। मैं बोलूँ ये तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे, है ना, ये एंगल इसके इक्वल है और बट ये एंगल इसके इक्वल, बट ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये चारों इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम अपन बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 अपन क्या बोल सकते हैं, जो आपका एंगल 1 है वो इक्वल टू एंगल 2 है, जो आपका एंगल 3 है वो इक्वल है एंगल 4 के, बट एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो ये सब इक्वल हो जाएंगे। उम्मीद आपको समझा है ये थोड़ा बहुत, है ना। तो अभी फोर्थ स्टेप में मेरे को क्या दिखाना है, मेरे को ये दिखाना है कि ये वाला एंगल इक्वल है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो आपका एंगल ए पी सी है वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ जाएगा। और जो आपका एंगल बी सी डी है वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। बट मेरे को पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, बट मेरे को पता है ये सब इक्वल है ना, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल 1। ऐसे आपने को पता है एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, मैं यहाँ से बोलता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 3, तो क्या आएगा 2 टाइम ऑफ एंगल 3। आपने को पता है एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो यहाँ से बोल सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। हाँ उम्मीद आपको समझा है थोड़ा बहुत ये। तो यहाँ से बोल सकते हैं जो आपका एंगल ए बी सी है वो इक्वल रहेगा एंगल बी सी डी के। तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा जेड एंगल इक्वल आ गया है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया है, तो यहाँ लिखेंगे ये जेड एंगल इक्वल हो गया, लिखेंगे बट एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर मेकिंग, कौन सा एंगल, आर मेकिंग, आर मेकिंग ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल कहाँ पर, ऑन लाइन, कौन से लाइन पे बना रहे, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी।
तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं जो आपका लाइन ए बी है वो पैरेलल हो जाएगा लाइन सी डी की, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है थोड़ा बहुत, हालांकि ये सम थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट लॉजिक बैठाओगे आपको आ जाएगा ये, है ना। पहले आपने क्या किया, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आपने को दिखाना था ये लाइन पैरेलल है। अपने को पता कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल 90 डिग्री होता है, नॉर्मल 90 डिग्री, तो ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल मतलब आप बोल सकते हो इसका जो जेड एंगल वो इक्वल, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। और बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, बट एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, बट एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो ये सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपने बोला ये वाला एंगल इक्वल है, तो आपको दिख रहा है ये एंगल इक्वल है, बट ये एंगल क्या बना रहा है, ये एंगल आपका जेड एंगल बना रहा है। कहाँ पर, लाइन ए बी और सी डी पे। तो अगर जेड एंगल इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ ये लाइन पैरेलल, यहाँ से वो बोला है। उम्मीद आपको समझा है, ये थोड़ा बहुत आ जाएगा। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना, आपको ये आ जाएगा। ठीक है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। उम्मीद है मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया और आपको समझ पाए। तो पढ़ते रहना, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम। बाय बाय।